गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात 18 के क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे। तो पहला एक्सट्रैक्ट है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इसका पहला क्वेश्चन है, ये वाक्य किस संदर्भ में कहे गए हैं, स्पष्ट कीजिए। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। उसे केवल 10 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जिससे उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है और उसी कारण वह बार बार जगत सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है। इसी संदर्भ में उपर्युक्त कथन बाबू जगत सिंह ने कहे हैं। श्रोता कौन है, वह तनख्वाह बढ़ाने को क्यों कह रहा है, अपने विचार लिखकर उसकी प्रार्थना की पुष्टि कीजिए। श्रोता यहाँ रसीला है, जो बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। उसे जो वेतन मिलता है, उस वेतन से उसका गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए वह बाबू जगत सिंह के बार बार तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है। उसकी यह प्रार्थना उचित है, क्योंकि वह कई वर्षों से वहाँ ईमानदारी तथा मेहनत से काम कर रहा है और उसके काम से सभी संतुष्ट भी है। नंबर 3, रसीला की आर्थिक स्थिति कैसी थी। बाबू जगत सिंह के अपने नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। रसीला की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय तथा शोचनीय थी, क्योंकि उसे जो 10 रुपया मासिक वेतन मिलता था, उस पैसे से उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। बाबू जगत सिंह का अपने नौकर के प्रति इस प्रकार का व्यवहार सर्वदा अनुचित था, क्योंकि जब रसीला इतनी वफादारी से उनका काम करता था, तो उनको भी उसकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की प्रासंगिकता लिखते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। बात 18 की कहानी का शीर्षक सर्वदा उपयुक्त है। बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला अपने बच्चों की बीमारी के कारण उदास है। उसके पास घर भेजने के लिए रुपए नहीं है। उसकी उदासी का कारण जानकर उसका मित्र रमजान अपनी जमा पूंजी से कुछ रुपए देकर उसकी सहायता करता है। कुछ समय बाद रसीला अपने मित्र से लिया कर्ज उतार देता है। केवल 8 आने बाकी रह जाते हैं, जिसके कारण वह अपने मित्र से नज़रें भी नहीं मिला पाता। अपने मालिक को 500 रुपये की रिश्वत लेते देख वह भी उनके लिए मिठाई लाने में 18 का हेरा फेरी कर देता है और अपने मित्र का बकाया कर्ज चुका देता है। उस 18 के कारण जगत सिंह रसीला को पिटवाने के लिए सिपाही को 5 रुपये की रिश्वत देते हैं और मुकदमा चलने पर इस चोरी के कारण रसीला को 6 महीने की सज़ा हो जाती है। इस प्रकार बात केवल 18 ही की थी, लेकिन गरीब होने के कारण रसीला को इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी। तो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। क्वेश्चन, उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। इस कहानी में इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला को अपने मालिक के प्रति कर्तव्यपरायणता तथा उसके मालिक की निष्ठुरता दिखाई गई है। रसीला के तनख्वाह बढ़ाने के लिए बार बार आग्रह करने पर भी उसके मालिक साफ इनकार कर देते हैं तथा कहते हैं कि जो उसे ज़्यादा तनख्वाह दे वह वहाँ चला जाए, लेकिन रसीला को लगता है कि दूसरी जगह जाने पर इसे इतना आदर नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, संदेह करने से आप क्या समझते हैं? कौन किस पर और क्यों संदेह नहीं करता था? संदेह करने से अभिप्राय है शक करना। यहाँ रसीला के अनुसार उसके मालिक उस पर बहुत भरोसा करते हैं। वह उनका विश्वास पात्र है। कभी किसी कार्य में उसने अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं किया है, इसलिए उसके मन में यह भाव है
कि उसके मालिक उसका बहुत आदर करते हैं। वास्तव में रसीला ने अपने मालिक को कभी संदेह करने का अवसर ही नहीं दिया था। नंबर 3, पर ऐसा आदर न मिलेगा से वक्ता का क्या आशय है? उसके ऐसा सोचने का क्या कारण है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इस वाक्य के द्वारा रसीला यह कहना चाहते हैं कि उसको उसके मालिक के घर में पैसा भले ही कम मिलता है, लेकिन वहाँ मिलने वाले मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। उसका ऐसा सोचने का यह कारण है कि वह हृदय का बहुत साफ, मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाला है। उसे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वह अपने मालिक के प्रति विश्वास रखता है, वैसे ही उसके मालिक भी उस पर भरोसा करते होंगे। वे उसका बहुत आदर करते हैं, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते। नंबर 4, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। कथन की सत्यता की पुष्टि में अपने विचार लिखिए। सहमत होने का कारण भी लिखिए। अमीर अर्थात धनी लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, नौकर को तुच्छ समझते हैं। वह भले ही अपने मालिक के प्रति कितना भी वफादार रहे, लेकिन उनकी दृष्टि में वह कभी घर के सदस्य के समान नहीं बन सकता है। जबकि नौकर यदि पुराना हो जाता है तो उसे अपने मालिक के घर का प्रत्येक सदस्य अपना सा प्रतीत होता है। उनके घर को वह अपना ही घर समझता है। उपर्युक्त कथन की सत्यता का मुख्य कारण यही है कि अमीर लोग के अनुसार उनका नौकर उनका सेवक होता है, घर का सदस्य नहीं। इसलिए वह उस पर घर के सदस्यों की तरह भरोसा भी नहीं करते हैं। नंबर 3 एक्सट्रैक्ट, रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। क्वेश्चन, रसीला कौन है? वह किस से बात कर रहा है? उससे क्या संबंध है? रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। वह यहाँ अपने पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के नौकर मियाँ रमजान से बातें कर रहा है। उसका उससे मित्रता का, सुख दुख की सहभागी का संबंध है। नंबर 2, रमजान कौन है? उसका परिचय संक्षेप में लिखिए। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का नौकर है। वह मुसलमान है और बहुत ही ईमानदार, सच्चा मित्र तथा सुलझे हुए विचारों वाला व्यक्ति है। वह एक वफादार नौकर भी है। नेक्स्ट, रसीला की आंखें क्यों भर आई? कारण लिखते हुए बताइए कि वह किस परेशानी में है। रसीला रमजान का अच्छा मित्र था। एक दिन रसीला कुछ अधिक ही गंभीर तथा उदास दिखाई दे रहा था। एक सच्चा मित्र होने के नाते वह उसे उदास देखकर व्याकुल हो गया। उसने रसीला से उसकी उदासी का कारण पूछा। रसीला के संकोच करने पर रमजान ने उसे सौगंध देकर कारण बताने को कहा। अपने मित्र के इस प्रेम को देखकर रसीला की आंखें भर आई। इस समय रसीला की परेशानी का कारण यह है कि उसके घर में से खत आया है। उसमें लिखा है कि उसके बच्चे बहुत बीमार हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट, रसीला की परेशानी में उसके मित्र ने किस प्रकार उसकी मदद की? सच्चे मित्र की पहचान के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, रसीला की परेशानी में उसके मित्र रमजान ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ रुपए देकर उसकी मदद की। एक सच्चे मित्र की यही पहचान होती है कि उसका अभिन्न मित्र जब किसी परेशानी में हो तो वह किसी भी प्रकार से उसका दुख दूर करने का प्रयास करे। कहा भी गया है कि विपद कसोटी जे कसे तेहि साचे मीत, अर्थात विपत्ति आने पर जो अपने मित्र का पूरा साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। जैसे इस कहानी में रमजान मियाँ ने जब देखा कि रसीला कुछ परेशान है, तब पहले तो उसने हट करके उसकी परेशानी का कारण जाना, फिर अपनी जमा पूंजी में से कुछ
रुपए देकर उसकी सहायता की, जबकि वह खुद भी एक नौकर ही था। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, मनवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उपरोक्त कथन का वक्ता कौन है? वह किसके बारे में किससे क्या कह रहा है? उपरोक्त कथन का वक्ता इंजीनियर साहब है जो रसीला के मालिक हैं। वह पुलिस थाने के सिपाही से अपने नौकर रसीला की चोरी के विषय में बात कर रहे हैं। कथन के वक्ता का पूरा परिचय देते हुए उसके अपने घर के नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में भी लिखिए। प्रस्तुत कथन के वक्ता रसीला के मालिक इंजीनियर साहब है जो पढ़े लिखे थे तथा धन संपन्न हैं, लेकिन बहुत ही स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान हैं। हम उन्हें कठोर हृदय भी कह सकते हैं। उनका व्यवहार अपने घर के नौकर के प्रति बहुत ही रूखा तथा स्वार्थपूर्ण था, क्योंकि वह बहुत ही कृपण थे। कृपण का मतलब है कंजूस। उन्होंने केवल अट्ठन्नी की हेराफेरी करने के कारण अपने वफादार नौकर की पहले तो बहुत पिटाई की और फिर उसे थाने में भी बंद करवा दिया। इस प्रकार उनका व्यवहार बहुत ही कठोर व अमानवीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनवा लेना। किससे व क्यों कहा जा रहा है? मनवा लेने के लिए वक्ता के द्वारा दिए गए प्रलोभन के बारे में भी लिखिए। मनवा लेना, इन शब्दों का प्रयोग इंजीनियर साहब द्वारा किया गया है जो रसीला के मालिक हैं। वह यह बात थाने में एक सिपाही से कह रहे हैं। वह बहुत ही अहसान फरोश तथा निर्दयी व्यक्ति है। उनकी निर्दयता का सबसे बड़ा परिचय तो तब मिलता है जब रसीला केवल अट्ठन्नी की हेराफेरी करता है तो उसको खुद भी बहुत पीटते हैं। फिर सिपाही को 5 रुपये रिश्वत देकर कहते हैं कि मनवा लेना, अर्थात तुम किसी भी प्रकार की सज़ा इसको दे सकते हो। अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपने वफादार नौकर के प्रति वे अत्यंत हृदयहीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब की छोटी सी गलती भी अपराध बनकर उसे सजा दिला देती है। वह अमीर उसी से विलासिता की जिंदगी जीता है। कहानी के संदर्भ में इस कथन को समझाकर लिखिए। इस कहानी में शोषक एवं शोषित वर्ग के विषय में चर्चा की गई है तथा उन पर व्यंग्य किया गया है। लेखक ने समाज में फैली रिश्वत की प्रवृत्ति को भी उजागर किया है। धनी लोग स्वयं रिश्वत में नोटों की गड्डियाँ भी लेने से नहीं चूकते हैं, लेकिन यदि किसी गरीब ने केवल अट्ठनी की ही हेराफेरी कर दी, अर्थात छोटा सा अपराध भी कर दिया, तो उसे स्वयं भी दंड देते हैं तथा सभी नियमों और कानूनों का पाठ भी पढ़ाते हैं। तब उनकी मानवता दानवता क्या रूप धारण कर लेती है। वह यह भूल जाते हैं कि जिस ईमानदारी का वह पाठ पढ़ा रहे हैं उसका अपने जीवन में किस प्रकार पालन कर रहे हैं। जैसे कि इस कहानी में दिखाया गया है कि रसीला जो परिस्थितिवश अपने मालिक के हिसाब में केवल अट्ठन्नी की हेराफेरी करता है, उस गलती का दंड देने के लिए उसका मालिक खुद भी उसे खूब पीटता है तथा 5 रुपये रिश्वत देने लेकर उसे पुलिस से भी पिटवाने का प्रयास करता है। जज भी उसे सजा सुनाकर उसी रुमाल से मुंह पोंछता है जिसमें बांधकर एक दिन पूर्व उसे किसी ने रिश्वत दी थी। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है। पहला क्वेश्चन, रसीला का क्या अपराध था, स्पष्ट कीजिए। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का वफादार नौकर था। वह घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा था क्योंकि उसका वेतन बहुत ही कम था। उसके घर में बच्चे बीमार थे तथा
उसके पास घर वालों को भेजने के लिए रुपए नहीं थे। उसको रुपयों की बहुत आवश्यकता थी। ऐसे समय में उसकी सहायता उसके अभिन्न मित्र रमजान ने की थी। रसीला ने रमजान के रुपए धीरे धीरे वापस कर दिए थे, लेकिन अठन्नी अभी भी देनी बाकी थी। उसी अठन्नी के कर्ज को उतारने के लिए उसने अपने मालिक के हिसाब में हेराफेरी की थी और यही उसका अपराध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत अपराध स्वीकार करने से क्या समझते हैं? उसने ऐसा क्यों किया? समझाकर लिखिए। तुरंत अपराध स्वीकार करने से तात्पर्य है तुरंत अपनी गलती को मान लेना। इंजीनियर साहब के नौकर रसीला ने तुरंत अपनी गलती मान ली थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पेशे से चोर नहीं था। परिस्थितिवश किसी कमजोरी के क्षण में उससे ऐसा हो गया था, इसलिए उसने अपने अपराध को तुरंत स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट, बहाना बनाने से उसे क्या लाभ मिलता? इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरे विचार से बहाना बनाने से उसे कोई लाभ न मिलता, क्योंकि रसीला कोई पेशेवर चोर तो था नहीं। वह तो अपने मालिक का वफादार था, इसलिए अपने मालिक के सामने अधिक समय तक झूठ बोल ही नहीं सकता था। वह अपने मालिक के दिल से इज्जत करता था। उसे कहीं ना कहीं यह भी विश्वास था कि जब उसके मालिक को सच्चाई का पता चलेगा तो वह उसे अवश्य माफ़ कर देगा। फिर सच्चाई तो सच्चाई होती है, वह शीघ्र ही सामने आ ही जाती है। इसलिए रसीला ने सोचा होगा कि बहाना बनाने से क्या लाभ, जब बाद में सच्चाई पता लगेगी तो अधिक बुरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि हमें अपने नौकरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण देकर समझाइए। बात अठन्नी की कहानी घर के नौकरों की वफादारी तथा मालिकों की स्वार्थपरता को दर्शाने वाली कहानी है। इसके माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने घर के नौकरों के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उनकी मजबूरियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार इस कहानी में रसीला अपने मालिक से वेतन वृद्धि की प्रार्थना करता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन उसके मालिक को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। जब रसीला अपने मालिक के प्रति इतना वफादार था तो मालिक का भी कर्तव्य बनता है कि वह उसकी सहायता करता, और यदि उसने अठन्नी की हेराफेरी की भी थी तो रसीला को उसके लिए सजा देने के स्थान पर वह उसकी मजबूरी समझकर उसकी सहायता करता। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर दिए थे। क्वेश्चन, यह वही रुमाल से क्या तात्पर्य है? रुमाल किसके पास था? यह वही रुमाल से आशय इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस तथा जिला मजिस्ट्रेट शेख साहब के रुमाल से है। इस रुमाल में बांधकर एक दिन पहले किसी ने उनको 1000 रुपये की रिश्वत दी थी। वह न्यायप्रिय तथा ईमानदार होने का दिखावा करते थे, लेकिन एक नंबर के घूसखोर थे। उन्होंने रसीला को केवल अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने की सज़ा सुना दी और अपने उसी रुमाल से मुंह पोंछा। यहाँ लेखक ने उसकी ईमानदारी तथा न्यायप्रियता पर व्यंग्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुमाल थाककर का पूर्ण परिचय दीजिए। रुमाल धारक का पूर्ण परिचय दीजिए। रुमाल धारक मतलब रुमाल जिसने पकड़ा था उसका परिचय दीजिए। तो रुमाल धारक कौन है यहाँ पर? शेख सलीमुद्दीन। तो शेख सलीमुद्दीन थे जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस थे। वह दुनिया की नज़रों में बहुत ईमानदार तथा न्यायप्रिय थे, लेकिन वास्तव में एक नंबर के रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके पास कौन चौकीदारी का कार्य करता था? उसने किस प्रकार कौन सा उपहार
उपकार किया था, समझाकर लिखिए। इनके अर्थात जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के पास मियां रमजान नाम का एक व्यक्ति चौकीदारी का काम करता था। रसीला को जब रुपयों की आवश्यकता थी, उस समय रमजान ने अपने जमा किए हुए रुपयों में से कुछ पैसे देकर उसकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपये क्यों दिए गए थे? इस प्रकार के लेन देन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। 1000 रुपये रिश्वत के रूप में दिए गए थे। इस प्रकार का लेन देन आजकल प्रायः देखा जाता है, विशेषकर सरकारी कार्यालयों में। जब कोई व्यक्ति अपना काम आसानी से कराना चाहता है तो सुविधा शुल्क के रूप में रिश्वत देकर अपना काम सहज रूप से करवा लेता है। ऐसे ही लोग दूसरों को दिखाते हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि वे सबसे अधिक भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है कि इंजीनियर साहब खुद रिश्वतखोर हैं, लेकिन अपने नौकर रसीला को, जो केवल अट्ठन्नी की हेराफेरी करता है, दंड देने के लिए पुलिस वाले को भी रिश्वत देते हैं। जज साहब भी, जो न्यायमूर्ति बनकर कार्य करते हैं, एक दिन पूर्व ही 1000 रुपये की रिश्वत लेते हैं तथा केवल अट्ठन्नी के लिए रसीला को 6 महीने की कैद की सज़ा सुना देते हैं। लास्ट एक्सट्रैक्ट, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें क्यों नहीं पकड़ता? उन्हें कोई नहीं पकड़ता। क्वेश्चन, चोरी किसने व क्यों की थी? क्या उसकी चोरी अपराध के लायक थी? चोरी रसीला ने की थी। वह इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वह पेशे से चोर नहीं था, लेकिन उसे पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। चोरी करना तो अपराध है ही, लेकिन यहाँ उसने चोरी विवशता के कारण की थी। मेरे विचार से उसकी इस चोरी को अपराध का दर्जा किसी भी रूप में नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, असली अपराधी से क्या तात्पर्य है? यहाँ असली अपराधी किसे कहा गया है? असली अपराधी से तात्पर्य समाज में छिपे भ्रष्टाचार में लिप्त पाखंडियों से है, जो सफ़ेद कपड़े पहनकर काले काम करते हैं। यहाँ असली अपराधी इंजीनियर बाबू जगत सिंह तथा जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन को कहा गया है। यह दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। दोनों ही ईमानदारी का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, ढोंगी तथा स्वार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें कोई नहीं पकड़ता से क्या समझते हैं? उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता, समझाकर लिखिए। रमजान के अनुसार ऐसे बहुत से सफ़ेदपोश अपराधी हैं जो दुनिया की नज़रों में धर्मावतार बने होते हैं, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। फिर भी वे समाज में स्वतंत्र घूमते हैं। वे अपराध करते हुए भी अपराधी नहीं कहलाते। इसके विपरीत रसीला जैसे ईमानदार लोग, जो अपनी ज़िंदगी किसी के भरोसे ईमानदारी से किसी की सेवा करते हुए होम कर देते हैं, वे सज़ा के पात्र बन जाते हैं। इंजीनियर साहब जगत सिंह तथा मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन जैसे लोग पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उनके पास पद की, पैसे की ताकत होती है, जिसके बल पर वह रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी होने के पश्चात भी समाज में सच्चे तथा ईमानदार होने का ढोंग करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है? क्या वे अपने प्रयास में सफल हुए हैं, समझाकर लिखिए। यह कहानी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में फैले शोषक वर्ग एवं शोषित वर्ग के क्रियाकलापों को दर्शाया है तथा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की बुराई को भी उजागर करने का प्रयास किया है। लेखक अपने प्रयास में पूर्णतया सफल हुए हैं। कहानी के आरंभ में ही यह दिखाया है कि
रसीला अपने मालिक इंजीनियर बाबू का वफादार नौकर है, लेकिन उसका मालिक उसकी वफादारी की कोई कद्र नहीं करता। उसे बहुत ही कम वेतन पर कार्य करने के लिए विवश करता है। उसे केवल 10 रुपये मासिक वेतन देता है। रसीला की मजबूरी में भी उसका मालिक उसकी आर्थिक सहायता नहीं करता है, यहाँ जबकि तब तक कि जब वह विवश होकर केवल एक अट्ठनी की हेराफेरी करता है तो उसका मालिक इतना कठोर हृदय बन जाता है कि पहले उसे स्वयं पीटता है, फिर उसे पिटवाने के लिए पुलिस को 5 रुपये की रिश्वत देता है। मुकदमा पेश होने पर उसे 6 महीने का दंड दिया जाता है। इस प्रकार ऐसे मालिकों की निर्दयता और उसका स्वार्थी रूप स्पष्ट रूप से सामने आता है। तो ये तो आज मैंने सारे क्वेश्चंस जो पहले सेंड किया था, शेयर किया था बात अट्ठनी की, उसके आंसर्स मैंने आज डिस्कस कर दिया, बता दिया। तो अब तुम्हें आसानी से तुम इन सब का आंसर लिख सकते हो और कोशिश करना कि ये सारे आंसर्स अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है? ओके।